साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रेडियो पर एक गाना चल रहा था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। रेडियो पर बज रहे गाने की आवाज को सुधा ने कुछ कम कर दिया और किसी से पैसों की बात कर रहे अपने पति मोहन की बात को सुनने की कोशिश की। सुधा के पति मोहन किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए लाला जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपसे जो भी लेन देन चलता है मैं उसका ब्याज ज़्यादा देने को भी तैयार हूँ। मोहन शायद किसी लाला जी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब की बार सुधा ने रेडियो की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी और मोहन की बातों को सुनने की कोशिश की। मोहन कह रहे थे कि अब क्या बताऊं लाला जी, क्या ज़रूरत आ पड़ी है। आप तो जानते ही हो कि लॉकडाउन हो गया था और अब अनलॉक हुआ भी है तो कामकाज ना के बराबर है। इसीलिए पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। जब कामकाज रफ्तार पकड़ेगा मैं आपका सारा पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मोहन के स्वर याचना में बदल रहे थे। मोहन ने लाला जी से कहा कि ठीक है, आप जमानत के तौर पर मेरी गाड़ी के कागज रख लीजिए। सुधा की सांसें तेज हो रही थी। मोहन ने लाला जी से कहा कि मेरी गाड़ी की कीमत 40 लाख है और आप गाड़ी के 20 लाख देने को भी तैयार नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा मकान और फैक्ट्री दोनों ही बैंक में गिरवी रखे हुए हैं और उन पर लोन चल रहा है। और क्या चीज़ मैं आपके पास जमानत के तौर पर रख सकता हूँ? अपनी गाड़ी पर मैं बैंक से लोन ले लेता तो आराम से मुझे 30 लाख मिल जाते, परंतु उसमें बहुत समय लग जाएगा। आप तो जानते ही हैं लाला जी, मुझे ये पैसे परसों ही देने हैं। मोहन के स्वर में याचना बढ़ती जा रही थी। मोहन ने लाला जी से कहा कि ठीक है लाला जी, मैं देखता हूँ कि मैं और क्या चीज़ जमानत के तौर पर आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। मोहन लाला जी को मना नहीं पा रहा था। अब लाला जी को मना पाने में नाकाम मोहन ने फोन काट दिया। सुधा ने मोहन से पूछा कि ये लाला जी से आप पैसे किस लिए मांग रहे थे? फोन काटने की प्रतीक्षा कर रही सुधा ने मोहन पर प्रश्न किया। मोहन ने कहा कि तुम तो जानती ही हो सुधा, परसों 1 तारीख है और मैंने अपने वर्कर्स को वेतन देना है। पहले लॉकडाउन की वजह से कहीं से पेमेंट नहीं आ पाई, इसीलिए मैं लाला जी से उधार ले रहा था। लाला जी भी बड़े सज्जन आदमी निकले। वर्कर्स को पेमेंट की बात सुनकर ब्याज भी कम लेने को तैयार हो गए, परंतु लाला जी जमानत के लिए कोई कीमती सामान चाहते हैं। मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी सुधा को बताई। साथ संगत जी, सुधा ने मोहन से कहा कि आप भी बड़े अजीब हो। पिछले महीने ही तो आपने वर्कर्स को उनकी पूरी तनख्वाह दी थी, जबकि वर्कर्स ने तो पूरे महीने काम भी नहीं किया और अब तो पूरे महीने ही फैक्ट्री बंद पड़ी है। फिर भी आप उन्हीं वर्कर्स को पूरे महीने का वेतन देने की तैयारी कर रहे हो और वो भी पैसे उधार लेकर। सुधा ने मोहन से कहा कि वर्कर्स को वेतन देने के लिए आप ब्याज पर पैसे उधार ले रहे हो। मोहन ने सुधा से कहा कि तुम समझ नहीं पाओगी। सुधा ने मोहन से कहा कि आप ही समझाइए, ये कौन सा समझदारी वाला काम आप कर रहे हो। मोहन ने सुधा से कहा कि तुम तो जानती ही हो कि मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स मुझे मालिक कहकर बुलाते हैं और मालिक किसको कहते हैं? परमात्मा को, भगवान को। सुधा ने मोहन से कहा, तो क्या तुम अपने आप को भगवान समझते हो? मोहन ने कहा कि नहीं सुधा, मैं अपने आप को भगवान नहीं समझता,
परंतु जिसने भी ये शब्द गढ़ा होगा उसने जरूर उन लोगों को भगवान के समक्ष रखा होगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर ईश्वर के बाद लोगों को रोजगार देकर उनको और उनके परिवार को पालने का काम उनसे करवाया है। और अगर मैं मालिक हूं तो तुम कौन हुई? तुम भी तो मालकिन हुई ना। परंतु सुधा ने कहा कि कार तो मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें गिरवी नहीं रखने दूंगी। सुधा वहां से गुस्से में उठकर चल दी। अब मोहन की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। मोहन पैसे के इंतजाम के लिए कोई और योजना बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद एकदम से सुधा एक बैग लेकर सामने खड़ी हो गई और अपने पति मोहन से कहने लगी कि ये लीजिए, अगर आप मालिक होने का फर्ज निभा सकते हैं तो मुझे भी मालकिन का फर्ज निभाने दीजिए। ये मेरे गहने हैं, ये करीब 50-60 लाख के तो होंगे ही। मोहन ने सुधा से कहा, परंतु तुम तो अपने गहनों को लेकर बहुत चिंतित रहती हो और तुम तो अपने गहनों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। सुधा ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु ये गहने भी तो आपके बाद इन्हीं वर्कर्स की मेहनत से बने हैं। अगर आज ये गहने जिन वर्कर्स की वजह से ये बने हैं उनके काम आ जाएं तो इससे अच्छा क्या होगा। अगर हमारे वर्कर्स, हमारे काम करने वाले हमारे साथ होंगे तो ऐसे गहने मैं और बनवा लूंगी। साथ संगत जी, बिना भावुक हुए सुधा ने आत्मविश्वास के साथ गहनों से भरा हुआ बैग अपने पति मोहन के हाथों में दे दिया। उन दोनों की आंखें भीगी हुई जरूर थी मगर खुशी से। साथ संगत जी, अगर ईश्वर ने, अगर परमात्मा ने, इस निरंकार दातार ने हमें कभी भी कोई भी मौका किसी की मदद करने का दिया है तो हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।